स्वागत है सभी समूह की दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो समूह की दीदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे समूह में व्यवसाय करने के लिए। क्योंकि समूह में जो CIF का पैसा आता है 1,10,000, उसका आप उपयोग करके अपने जीवन को सुधार सकती, आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत बना सकती हैं। दीदी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन दीदियों के लिए जो सिलाई करना जानती हैं। अगर आप सिलाई थोड़ी बहुत भी करना जानती तो भी आप इस सिलाई के हुनर से अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ऐसे अच्छे टिप्स आपको देने वाले हैं कि आप अगर सिलाई का काम अपने घर पे शुरू करती है तो वो 100% आपका चलने वाला है। बस आपको मेहनत से उस कार्य को करना होगा। दीदी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दें, जब आप एक सिलाई के बिजनेस को शुरू करेंगी, स्टार्ट करेंगी, तो उसमें 2 प्रकार के कार्य होंगे। एक तो आप खुद दूसरों के कपड़ों को सिलने का कार्य करेंगी, और दूसरा आप अपने हुनर को, सिलाई के हुनर को आप गांव की और महिलाओं को सिखाने का कार्य भी कर सकती हैं। इन दोनों ही कार्य से आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी आमदनी होती है। महीने का 10-15 हज़ार तो आराम से आप कमा सकती हैं घर बैठे। अब इस कार्य को आपको शुरू करना है और यह कार्य आपका चल जाए, इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। इस कार्य को शुरू करने से पहले कुछ तैयारी करनी है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर आप सिलाई का काम शुरू करने जा रही हैं तो आपके पास समूह में CIF का या RF का जो भी फंड आया है, आप ये मान के चलिए कि आपको सिलाई मशीन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपके पास सिलाई मशीन अगर एक है तो आप एक और व्यवस्था कर लीजिए समूह के फंड से, और अगर आपके पास एक भी नहीं है तो कम से कम आप 2 सिलाई मशीन की व्यवस्था कर लीजिए। और जो महिलाएं मेहनती होती हैं वो एक सिलाई मशीन से भी काम स्टार्ट कर लेती हैं, और अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप 2 सिलाई मशीन की व्यवस्था करिए। तो एक सिलाई मशीन अगर चाहें तो 5,000 की अगर मिलती है तो 2 मशीन आपकी 10,000 की हो जाती हैं। सिलाई मशीन लेने के बाद अब आपको अपने घर में एक स्थान बनाना होगा जहां पर आप कम से कम 15 या 20 महिलाओं के बैठने की एक जगह बना सके। नहीं 15-20 तो कम से कम 10 महिलाओं के बैठने का स्थान बना सके। आपको व्यवस्था करनी है। पल्ली वल्ली आप अपने घर पे बिछाने के लिए बना सकती हैं, क्योंकि महिलाएं काफ़ी हुनरमंद होती हैं और अपने घर की ज़रूरतों की चीज़ें वो घर की चीज़ों से ही बना लेती हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको सिलाई आती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कुछ पेपर छपवा लेने हैं। ठीक है, तो कुछ पेपर मतलब आप छपवा लीजिए जिसमें आप अपने जो सिलाई सेंटर का नाम रखना चाहें उस नाम से, और उसमें अपना जो है सब कुछ लिख दीजिए कि आप किस किस डिज़ाइन के कपड़े सिलना जानती हैं और सिलाई शुरू कर रही हैं यहाँ पर सेंटर, और साथ में आप सिलाई और कढ़ाई सिखाने का भी काम करेंगी, और उसकी फीस भी लिख दीजिए। तो शुरू में आप जो है पैसा कम ही रखिए, क्योंकि कम पैसा होगा तो सिलाई भी आएगी और सीखने वाले लोग भी आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। अब ये जो पर्चे आपने छपवाए हैं ये आपको लगाने कहाँ हैं? ये आपको लगाने हैं स्कूल के पास, क्योंकि स्कूल में लड़कियां पढ़ने आती हैं, लड़के भी पढ़ने आते हैं, वो अपने घर जाके बताएंगे, और स्कूल में जो टीचर आती हैं वो भी आपके बारे में जानेंगी। तो आपको स्कूल के बाहर इसको चिपकाना है, और जो स्कूल के बाहर चिपकाना है। और अगर आप गांव में जैसे रहती हैं तो जितनी गांव में जितनी भी मतलब आपकी ग्राम पंचायत में जितने गांव लगते हैं उन गांवों में जा करके अलग अलग जगह पे जो भी भवन बने हो, सरकारी भवन, पंचायत घर है और आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, और जो गांव का मेन जो एंटर का जगह होती, गेट होता है मेन, मतलब जहां से एंटर करते हैं गांव के अंदर, वहां पर, और कई जो मतलब जगह पे आपको ये जो पर्चे हैं वो चिपकाने हैं, और कुछ गांव में बांटने भी हैं। तो इससे लोग आपको जानेंगे और आपके पास जल्दी सिलाई आएगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को इस काम को कर देना है। उसके बाद सेंटर शुरू करना है। जो लड़कियां सीखने आती है, अगर आपके पास 5 दीदी या 5 महिलाएं, 5 लड़कियां भी सीखने के लिए आती हैं, तो आप जो है कम से कम शुरुआत में 100 रुपये महीना या 150 रुपये महीना उनकी फीस रख सकती हैं, और उनको आप सिखाना शुरू करें। तो आप चाहें तो अपने जितना टाइम हो, टाइम को मैनेज कर ले घर के काम के अलावा, और फिर अपने 5-5 दीदी का बैच बना लें या 10-10 दीदी का बैच, जितनी भी दीदी आपके पास आए। शुरू में अगर एक आती है तो आप एक को सिखाइए, 2 आती हैं 2 को सिखाइए, क्योंकि जब आप स्टार्ट करेंगी लोगों को पसंद आएगा, तो धीरे धीरे आप
आपका प्रचार होगा, लोग आपको जानेंगे और आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो लड़कियां सीखने आएंगी, जो महिलाएं सीखने आएंगी, छोटे मोटे काम आप अपने उनसे भी करवा सकती हैं, जो तुरपाई करवाना है, कच्चा तोड़ना है, ठीक है। बाकी आप सिलाई खुद से करें, और सिलाई कोई कठिन कार्य नहीं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो यूट्यूब पर ढेरों वीडियो हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो दीदी इस तरह से सिलाई से अर्निंग करके आप अपना पैसा भी अदा कर सकती हैं। कोई ज़्यादा नहीं होगा, आराम से आप समूह में धीरे धीरे पैसा अदा करते रहिए, और इसी समूह के पैसे से मशीन लेकर के देखना, एक दिन आप इसी कार्य से बहुत आगे तक जाएंगी। बस लगन, मेहनत और समय अपना यहाँ पर आप लगाएंगी तो इस कार्य से आप बहुत कुछ बना सकती हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, गांव में जो है सिलाई के लिए अच्छे टेलर नहीं होते, तो काफ़ी महिलाएं अपने घरों में ही सिलाई करती हैं। और समूह में जो भी महिलाएं जुड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी दीदियां हैं जो सिलाई करती हैं। तो अपने हुनर को आप जो है काम में लाइए, और सिलाई सिखाने से आपका फ़ायदा ये होगा, बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं, जो कमियां हैं, वो भी आपकी दूर होती जाएंगी। क्योंकि जब आप उनको सिखाएंगी तो आपको भी, कहते नहीं कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने काम को शुरू करें और देखिएगा कि आपको जो है इस काम में काफ़ी ज़्यादा जो है आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। जब आप इस काम को शुरू करें तो कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें रखें जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित हों। जैसे कि आपने किसी का सूट बनाया है तो आप उसमें रुमाल जो है फ्री बना कर दे दें, क्योंकि कतरन बहुत सारी बच जाती है कपड़ों में। रुमाल बनाकर आप रख लीजिए, सूट के साथ में फ्री रुमाल दे दीजिए, कस्टमर खुश हो जाएगा। या फिर जो आपके पास कतरन बच जाती है उससे किचन में, जैसे कि जो महिलाएं काम करती हैं तो हाथ पोंछने के लिए उनको कुछ टॉवेल आदि की ज़रूरत होती है, तो गांव में तो महिलाएं इतना ध्यान नहीं देती हैं, फिर भी आप अपने से बनाइए, कुछ कतरन बच जाएंगी। आपको हाथ पोंछने के लिए कुछ ऐसे कपड़े बना लेने हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, उनको आप शुरुआत में फ्री दीजिए। लोगों को पसंद आएगा ना तो फिर वो खरीदने आएंगे। तो आप 20-20, 25-25 रुपये का वो हैंग कपड़ा भी, मतलब जो है वो जो बना के रखेंगी हाथ पोंछने वाले, वो किचन में साफ सफाई करने वाले, बर्तन पोंछने वाले, वो भी आपके सेल होने लगेंगे। क्योंकि 20 रुपये इंसान के ज़्यादा नहीं होते हैं। जब आपके पास उपलब्ध होंगे तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको इसी तरह से करना होगा। और इस तरह से आप जो बचे हुए कतरन का भी बहुत ज़्यादा उपयोग करके थैले बना सकती हैं। थैले मार्केट में सामान लाने के लिए उपयोगी होते हैं, पर्स है, बैग है। धीरे धीरे आप अपने काम को बढ़ा सकती हैं। तो ये मेरा एक सुझाव था आप सभी के लिए। और सिलाई का काम ऐसा है जो चलता ही है, क्योंकि फैशन में सारी दुनिया दीवानी है और हर महिला को जो है नए नए फैशन के कपड़े चाहिए हैं। लोग अधिक से अधिक अब कपड़े बनाते हैं। पहले बहुत कम लोग जो है बनाते थे, लेकिन अब तो एक साल में बहुत ज़्यादा लोग सूट बना लेते हैं, बहुत कपड़े बनाते हैं। कहीं भी जाना हो नया सूट उनको चाहिए होता है। तो ऐसे में ब्लाउज़ है, सूट है, कुर्तियाँ हैं, ये सब आप डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अपने डिज़ाइन की कुर्तियाँ भी आप पैक करके आगे चल के बेच सकते हैं जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए। तो कुल मिला के ये एक सजेशन है मेरा आप सब के लिए, जो भी सिलाई कर लेती हैं दीदी, तो कोशिश करिए, आगे बढ़िए। और मेहनत तो हर काम में लगती है। अगर आप मेहनत से, लगन से और अच्छी योजना बना करके सही तरीके से कार्य करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगी दीदी। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, समूह से रिलेटेड अपडेट के साथ में भी। तो आज की वीडियो इतना ही, धन्यवाद।